इसी के लिए स्पेशल मैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट आई हूँ। हेलो जी, नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ द एफी एक्सप्लोरर और मैं आ गई हूँ जम्मू के बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड इलाके में, बसाली। लेट मी टेक यू फ्रॉम द टॉप एंड आई विल टेल यू कहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। जम्मू के इस लास्ट एपिसोड में वेलकम कर रही हूँ फ्रॉम दिस लोकल बस जो मैंने बोर्ड करी है जम्मू सिटी से। पूरा अभी मुझे पंजाब की फील्स दे रही है, बट एक्चुअली मैं पंजाब बॉर्डर के भी करीब जा रही हूँ जम्मू में रह के। फिलहाल 2 घंटे का सफ़र है फ्रॉम जम्मू सिटी। काफ़ी गर्मी हो रखी है, झेलते हैं इसे। मैं पहुंच गई हूँ कठुआ। दिस इज़ द होटल दैट आई वाज एबल टू फाइंड। मुझे नहीं पता इसके अलावा और या फिर इससे अच्छा कोई होटल यहाँ पे है कि नहीं है, एंड आई डू नॉट विश टू नो बिकॉज आई ओनली हैव 1 नाइट हियर। तो जम्मू में कठुआ इज़ नॉट माई फाइनल डेस्टिनेशन। मैं यहाँ से जाने वाली हूँ एक बहुत ही सुंदर जगह पे, और आई एम होपिंग कि वो इससे ज़्यादा ठंडी हो, थोड़ी वहाँ पे गर्मी कम हो। तो चलिए कल मिलते हैं रोड पर फिर से सफ़र करने के लिए। अभी बज गए हैं शाम के 5:30 और मैं जा रही हूँ अटल सेतु। तो ये बोर्ड दिखा रहा था कि यहाँ से डलहौजी कितना पास है, सिर्फ 45 किलोमीटर। चंबा, धर्मशाला। आई विश मेरे पास टाइम इतना होता कि मैं यहाँ से सीधा हिमाचल जा सकती। ये ब्रिज ने एक्चुअली 4-5 घंटे का सफ़र सिर्फ आधे घंटे का कर दिया है फॉर पीपल जो जाते हैं जम्मू से पंजाब की तरफ और हिमाचल की तरफ। पहले तो कुछ 22 गांव सबमर्ज हो गए थे डैम के बनने से, और ये सब एक्टिविटीज़ होने से होता है नुकसान शुरुआत में, बट देन इवेंचुअली वो लोगों की ही मदद कर देता है। उन लोगों को फिर इवैक्यूएट करके कहीं और रिपोजिशन कर दिया गया था, रिलोकेट कर दिया गया था। बट अभी जो मेरे सामने दिख रहा है वो इंडिया का वन ऑफ अ काइंड केबल स्टेड ब्रिज है। 593 मीटर्स के स्पैन पर बना हुआ है। 3 डोमेस्टिक बॉर्डर्स यहाँ पे शेयर हो रहे हैं। और ये जो सुंदर सी जगह आप देख रहे हो ये एक्चुअली रंजीत सागर लेक है, जो कि रावी नदी पे डैम बनाने से क्रिएट हुई है। जो माहौल यहाँ पे है इस पे बोटिंग वगैरह भी लोग कर सकते हैं। टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं जब समर हॉलीडेज शुरू हो जाती है। अज्यूमिंग कि विंटर्स में भी आते होंगे। लेट मी इंक्वायर द रेट्स फॉर यू। मैं ये भी बता दूँ कि मैं अभी नहीं करने वाली क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, और थोड़े बहुत क्लाउड्स आ गए हैं और शाम को प्लेजेंट होने वाला है। ओके, सो स्पीड बोट का कॉस्ट है 450 पर पर्सन 8 मिनट के लिए। 3 लोगों के लिए 1800। प्री वेडिंग शूट का भी चार्जेस हैं इधर अलग से। मोटर बोट भी है 350, 450, 30 मिनट और 50 मिनट अलग अलग कॉस्ट है। जेट्स की भी है यहाँ पे 2000 रुपये पर राउंड। ब्रिज क्रॉस करते ही पठानकोट वाली जगह लग जाती है, तो पठानकोट के लोग यहाँ पर आ सकते हैं एंजॉय करने, यहाँ के लोग वहाँ जा सकते हैं। अभी भी मैंने किसी आर्टिस्ट से कॉल करके पूछा कि सर मुझे आपसे मिलना है, जो कि एक्चुअली पश्मीना में इन्वॉल्व है। तो सर बोले कि मैं पठानकोट बैठा हूँ, 3-4 घंटे में पहुँच जाऊँगा यहाँ पे काम करके अपना। सो दैट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर देम। देख सकती हूँ जहाँ पर पहुँचने के लिए बोटिंग ही करी जा सकती है, बिल्कुल पानी के बीच में। और जब यहाँ पर गांव समर्ज हो गए थे बट ये मंदिर समर्ज नहीं हुआ था, क्योंकि देखो कैसे पहाड़ी पे बना हुआ है। एक्चुअली ब्यूटीफुल साइट। लोग यहाँ पे साइड में जो वॉकर पैदल लोगों के लिए जगह बनी हुई है वहाँ पे वॉक कर रहे हैं। सनसेट हो रहा है, यू हैव वाटर अराउंड यू एंड ब्यूटीफुल। बाकी यहाँ पे पोर्थू नाम की जगह है, लोग उसे मिनी गोवा के नाम से जानते हैं, बट वहाँ पे ऐसे ही आपको पानी दिखेगा। तो इन केस वहाँ पे लोग पिकनिक भी करने जाते हैं, बट मैं तो अकेली हूँ, मैं क्या पिकनिक करूँगी। बट अच्छी जगह, मतलब वो भी जाया जा सकता है। मैं अपना टाइम बचाने के लिए नहीं जा रही हूँ फिलहाल। देखो मैं घूम रही हूँ सुबह से, ठीक है। मैंने सुबह खाया था नाश्ता, उसके बाद में बस क्रैश होकर सो गई थी और दोपहर में बाहर निकलना नहीं चाह रही थी क्योंकि थी बहुत गर्मी। अब मैं आई हूँ ये खाने की जगह पे, विच इज लाइक द लौता डिसेंट खाने की जगह मेरे स्टे के पास। मैं डाक बंगलो में स्टे कर रही हूँ। तो ये है वॉक इन ग्रिल्स। यहाँ पे मैंने कुछ ऑर्डर कर दिया है। अब मैं पेट में कुछ खा लेती हूँ और फिर बाकी का सफ़र तय करूँगी। अकेले खाने का नुकसान ये होता है कि पोर्शन साइज इतना ज़्यादा होता है, यू एंड अप ओवर ईटिंग ऑलवेज। सोली में आर्ट क्राफ्ट और कल्चर की तलाश में आ गई उन गलियों में, और मैं अभी जा रही हूँ एक हैंडलूम देखने, विच इज़ नॉट अ नॉर्मल हैंडलूम। हम डिस्कवर करेंगे द क्राफ्ट ऑफ बसौली पश्मीना। बसौली पश्मीना की तलाश में आ गई हूँ मैम के पास। मैम एक आर्टिसन है और इन्होंने अपने अंडर अब और आर्टिसंस एम्प्लॉय कर रखे हैं
बसौली पश्मीना, पश्मीना शॉल्स, पश्मीना साड़ी स्टॉल्स, ये सब कुछ प्रोड्यूस करने के लिए फ्रॉम दिस रीजन ऑफ जम्मू। मैंने इसका नाम अब तक सिर्फ कश्मीर और लेह में सुना था कि वहाँ से आती है। कैसे इसकी शुरुआत करी आपने और आप कैसे इसका बनाते हो ये सब? ये तो बसौली में शुरू से है, ये तो 1947 से पहले से है शुरू। अच्छा, 1947 से हाँ, पहले का। ओके। वहाँ तो इसमें मैक्सिमम खड्डियाँ हुआ करती थी, हमारी सासू माँ का आती थी, मैंने उन्हीं से सीखा हुआ है। हाँ, शुरू से। जो रॉ मटेरियल होता है ये आप कहाँ से लाते हैं? क्योंकि आपने बताया कि 0 डिग्री में जो बकरी पाई जाती है, जी जी, उसका वूल है ये। ले से ही मिलता है। ये होता है रा पश्मीना, ये 3 कलर में होता है, व्हाइट, ग्रे और कैमल। कैमल बहुत रेयर होता है। फिर हम इसकी छंटाई करवाते हैं, एक एक बाल इसका हाथ से निकालना पड़ता है, फिर उसमें से ये फाइबर निकलेगा। हाँ, ये और ये सॉफ्ट पश्मीना। ये धागा निकलेगा चरखे से, ये हाथ से चलेगा, हैंडलूम है ये। तो आपको क्या लगता है कि ये कश्मीर में ज़्यादा फेमस क्यों है पश्मीना? एम्ब्रॉयडरी की वजह से भी है। हमारा थोड़ा मोटा रहता है, वो थोड़ा बारीक भी रहता है थोड़ा ना। ये स्टॉल होगा। ये कितने का होगा मार्केट में? ये 6000 में देते हैं। 6000 में जी। पीछे बनी हुई है बड़ी सुंदर सी पेंटिंग और मैं इसको समझने के लिए आ गई हूँ बसौली आर्ट गैलरी, विश्वस्थली आर्ट गैलरी। बसौली पेंटिंग यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं और बच्चों की टीचर भी कर रही हैं। मैं बना रही हूँ रागमाला। मैंने गूगल पे पढ़ा था इसके बारे में, लेकिन कुछ समझ नहीं आया पढ़ के। राजा के पोर्ट्रेट वगैरह होते हैं। गीत गोविंद में राधा कृष्ण हो गए, अलग अलग स्टाइल में। 16-17 सेंचुरी का। उस टाइम तो डेफिनेटली नेचुरल कलर्स यूज़ होते होंगे। आज के टाइम में भी आप नेचुरल यूज़ कर रहे हैं क्या? हाँ, येलो कलर है, ये ऐसे पाउडर फॉर्म में, स्टोन में भी आता है ये। सब जयपुर से लाते हैं आप ना मेजरली? और ये सिटियों में आप लोग पैलेट की तरह यूज़ करते हैं? हाँ जी, हाँ, ये सिटीज वगैरह। कांगड़ा गई थी मैं जब कांगड़ा पेंटिंग्स देखने, तो वहाँ पे भी कई आर्टिसंस ऐसे ही काम कर रहे थे। हाँ। लेकिन कांगड़ा पेंटिंग्स और बसौली पेंटिंग्स में क्या फ़र्क है? कांगड़ा पेंटिंग में उसकी जो बैकग्राउंड होती है वो ज़्यादा पेड शेड हो गई, उसके आईज में भी चेंज है। और बसौली का जो रेड बॉर्डर है, बोल्ड आईज है। और इसकी बैकग्राउंड प्लेन ही रहती है बसौली पेंटिंग्स में, और जो कि मैंने कांगड़ा पेंटिंग भी देखी थी, विच इज़ एन ऑफ शूट ऑफ बसौली पेंटिंग्स, तो यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर का भी इस्तेमाल होता है और डिटेल्स बहुत प्यारे तरीके से बनाई जाती है और उन डिटेल्स में इनको लगाया जाता है। तो अभी गैलरी में मैं जाकर देखती हूँ कि फाइनल पेंटिंग कैसे निकल कर आती है। पाल वंशज जो थे उनका बसाया हुआ ये नगर है। बसौली की बात कर रहा हूँ मैं। रावी रिवर के किनारे जो इन्होंने बसाया था, इनका जो है चंबा वाले राजा से और उधर नूरपुर वाले राजा से थोड़ा इनका खटपट रहती थी। राजा कृपाल पाल हुए जिनके समय में ये बसौली पेंटिंग यहाँ आई। आर्टिसंस लेकर आए और हाँ, लेके आए हो 16वीं शताब्दी में। मतलब मुगलों के टाइम से पहले भाई थे वैसे तो मानकू और सुखनैन, रहने वाले तो वो हिमाचल के थे, लेकिन उनमें से एक जो है ना बसौली आया। अब उनमें कन्फ्यूजन है, कोई कह रहा कि वो कांगड़ा में था, कोई कह रहा बसौली में था। अब बसौली पेंटिंग जो है इसके 3 सीरियल चलते हैं, रागमाला है, रसमंजरी है और गीत गोविंद। ये क्या है उनमें से? वो हिमाचल वाले, ये 150 साल पुरानी है। सब बसौली पेंटिंग का एकदम रॉ। जी 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 जी, हाँ हाँ, ये हाथ से लिखे हुए हैं। अच्छा, वो रामायण है, श्रीमद् भागवत है, अखरोट की वो पत्रे बना के उसमें लिखा हुआ है, पाल खानदान हुआ है। वो जो उस तरफ लगे हुए सारे पोटे। लेकिन ये पेंटिंग्स बहुत ही सुंदर है, मतलब डिटेलिंग इनकी। हाँ जी, हिमाचल के जो है 7-8 लोग वो कर रहे हैं, जिनको पद्मश्री मिला बसौली पेंटिंग के ऊपर। डॉक्टर विजय शर्मा जी, वो चंबा में, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए। ये सब उनके हाथ की बनी हुई है। एक कितने में सेल होती है? बेचने को 15,000 के करीब, कुछ 20-25 हज़ार की हैं, इससे भी ज़्यादा है। तो एक राम दरबार उनका था, ये 25,000 रुपये में उन्होंने बेची थी। ये पेंटिंग्स लाहौर म्यूजियम में भी है ना? लाहौर म्यूजियम में है। दुनिया का जो कोई भी म्यूजियम है सब में है। अब जम्मू के इस डिस्ट्रिक्ट कठुआ में बसौली तो कर लिया है मैंने एक्सप्लोर। यहाँ से चलते हैं एक और बहुत ही अमेजिंग लोकेशन पर, जिसका नाम है बनी वैली। तो जैसे कि मैंने बोला था कि मैं बनी वैली एक्सप्लोर करने वाली हूँ, यहाँ पर मैं आ गई हूँ कुछ 40 मिनट दूर एक गांव ढग्गर में। अब ढग्गर में है तो आपके नॉर्मल घर ही नज़र आ रहे हैं, देखते हैं यहाँ क्या मिलेगा। पैदल चलना पड़ेगा यहाँ। 10 मिनट चलना है किसी लोकल के घर जाने के लिए, बस बाहर तक ही थी रोड। मुझे लगता है आप लोग सोचोगे कि मैं क्यों ऐसे गांव में घुस जाती हूँ। एक्सपीरियंसेस वहाँ डिफ़र करते हैं, जहाँ जैसे अभी हम किसी के घर जा रहे हैं, उनकी लाइफ कुछ अलग होगी, तो वो सब बातें याद रहती हैं। तो वैसे तो मुझे पानी पसंद नहीं है, मतलब समुद्र वगैरह, बट जब पहाड़ों में पानी दिख जाता है ना, बहुत सही लगता है।
बस आ गया है उनका घर, जिनके घर में जाने वाली हूँ। कुंदमुखियों ने छत्ता बना रखा है। और ये रहे वो मकान जो यहाँ पे बड़े तादाद में होते थे पहले ना, मट्टी के मकान, अभी पक्के हो गए, बट ये वाला दिख गया है, बड़ा सुंदर, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मकान, कैरेक्टर इन्हीं मकानों में होते हैं। जो ये आप ने अभी देखा लकड़ी का जो चिरान इसको बोलते हैं, यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से सैंक्शन दी जाती है। जब बर्फबारी होती है यहाँ पर 8 से 10 फीट तक बर्फ पड़ती है। कच्चे मकान आपने देखे, हाँ जी, वो टूट जाते हैं। इसलिए ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ सैंक्शन देती है ताकि वो जंगल से जो ड्राई पेड़ होते हैं, फूस, हाँ, चीड़, हाँ, ये जो ट्रीज हैं, हाँ, और लोग अपने घरों को रिपेयर करते हैं। इतनी बारीकियाँ होती है हर एक इलाके की ना। और उड़ने की कोशिश कर रही है इसको हम थोड़ा साइड में रख देते हैं ताकि इस पे कोई पैर न रखे। ज़्यादा शराब पी ली रात में इनके घर में आके। क्या ये परूल बोलते हैं इसे? ये सरसों है। अच्छा, ये सरसों है। इससे हम क्या करते हैं, रेशे निकाल के इसकी रस्सी बनाते हैं। हनी भी है तो इससे हम शहद निकालते हैं अपना। बार अक्टूबर नवंबर में निकालते हैं, एक हम निकालेंगे जून में निकालेंगे। फूल अभी ज्यादा है, कलर जो होगा वो नारंगी की तरह होगा। अक्टूबर में निकलता वो टोटली सफेद होता है। ये है इनकी मवेशियों के लिए घर। हम ग्राट देखने जा रहे हैं, नीचे पानी बह रहा है। यहाँ पे लोग अभी मक्का पीस रही है यहाँ पे। जहाँ से उसको बंद करेंगे चला जाएगा, फिर ये वाली चक्की बंद हो जाएगी। दूसरी करवा दो तो मैं वो कर देता हूँ। नर्सरी है फॉरेस्ट। दीदी लोग कुछ तो इकट्ठा कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? लगे के रसोई माल मवेशी मैन्योर के लिए डालेंगे जे। ये गुज्जर है? नहीं, गुज्जर नहीं है जे राजपूत हैं। अच्छा, राजपूत है। काम मतलब सारा लोकल ट्रेडिशन सभी करते हैं। ऐसे मैं तो देख के पहचान नहीं पाती कि कौन कौन है। क्या पता तो सही क्या पता है ना कितना हो जाता है वजन। ये तो अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 किलो होगा। लेकिन जब हम घास लाते हैं तो जब 50-60 किलो तक के इसमें गोबर मिक्स होगा ना, हाँ, ये कम से कम 50 किलो की। भारत के गांव का भ्रमण करिए, आपको लेडीज की ताकत का अंदाजा होगा। सही है ये जगह। यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट भी होता है लोकल, ऐसे नीचे को ना। आपका देवदार का जंगल टाइप कुछ समझ लो। अंदर इसके बीच में नर्सरी बनी हुई है। ये मतलब रेस्ट हाउस था वहाँ पे, वो जला दिया था 2004 में। मिलिटेंसी में रेस्ट हाउस जला दिया था। मतलब मेडोज ही है ये प्रॉपर। अभी इसको देख के लगेगा नहीं फ़र्क आपको जम्मू में, कश्मीर में, क्या गुलमर्ग, क्या पहलगाम, सब सेम ही लगता है। बस इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़र्क रहता है सारी जगहों पे। जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे टूरिस्ट। तो हमने कश्मीर तो घूम लिया था, तो ये हमारी जम्मू को एक्सप्लोर करने की छोटी सी एक प्रयास है। बैक टू बनी। 1 घंटा लगा मुझे पहुँचने में। रेस्टोरेंट काजल बनी वैली। यहाँ से सफ़र शुरू होता है एक और ब्यूटीफुल जगह विच इज़ कॉल्ड सरथल। सरथल में बहुत ही एक जम्मू की अमेजिंग चीज़ है, तभी दिखेगी जब मैं आपको ड्रोन से उसका व्यू दिखाऊंगी। 3 हफ्ते हो गए मुझे जम्मू में, इतनी गंदी बारिश आज हुई है। अब मुझे लग रहा है कि मेरे जो अरमान है उस पर बारिश ना फिर जाए, क्योंकि पानी जब नदी में अब आ रहा है गंदा। वो जो व्यू मैं दिखाना चाह रही थी कहीं वो भी गंदा ना दिखे, बट देखते हैं। ये जिस रास्ते से मैं जा रही हूँ वो एक व्यू के लिए, ये रास्ता जाता है जम्मू की एक और बड़ी सुंदर जगह को जिसका नाम है भदरवा, और बीच में आता है छतरकला पास। तो मैं बियॉन्ड इस पॉइंट के तो नहीं जा रही हूँ, लेकिन मुझे किसी ने सजेस्ट करा था कि कभी आपको ये रूट करना हो तो भदरवा से आते टाइम सरथल से फिर बनी, तो ये रूट बड़ा प्यारा है। और यहाँ पे अभी ब्लैक टॉप भी होने वाला है। सो इन केस यू प्लानिंग टू डू लाइक अ बाइक राइड और अ रोड ट्रिप, सो ये रूट बहुत अच्छा रहेगा। और उस साइड में वो चीज़ है जिसका मैं व्यू दिखाना चाह रही हूँ। थोड़ा सा रुकती हूँ। ये पहाड़ गिर गया बिल्कुल हमारे सामने। मैं पहुंच गई हूँ सरथल नाम के गांव में, और यहाँ तो सुंदर है, काफ़ी जैसे खुला मैदान होता है। नहीं अभी तो मीठा हल्का बोला था। नहीं कोई नहीं, अभी हल बहुत सुंदर जगह है। और मतलब जैसे अगर आप लोग भदरवा से आने का प्लान करते हो छतरकला पास क्रॉस करके, तो यहाँ पे स्टे ज़रूर प्लान कर सकते हो। यहाँ पे कोई है होम स्टे? सब कुछ है। अच्छा, TRC भी है। तो ये रहा वो व्यू पॉइंट जो मैं दिखाना चाहती थी, और इसी के लिए स्पेशल मैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट आई हूँ। ज़्यादा देखा होगा कि कठुआ में मैं इंडो पाक बॉर्डर की साइड पे नहीं गई हूँ, क्योंकि वहाँ कुछ ज़्यादा खास है नहीं। बट कठुआ में बनी वैली में मुझे ये वाटरफॉल देखना था। इट्स बिकॉज इसके 7 लेवल हैं। वैसे इस वाटरफॉल को लोग खड़कल भी बोलते हैं जो गाँव के नाम पर है, और सतसेर भी बोलते हैं।
तवी नदी से लेकर रावी नदी तक JNK में जम्मू डिवीज़न को एक्सप्लोर करने का सफ़र अब तक ऐसा रहा। मैं मेरे पूरे जम्मू के सफ़र की जो एक अंत है वो यहाँ पर करना चाहूँगी। आई होप यू इन्जॉयड दिस सीरीज़। यहाँ पे मैं क्यों करना चाहूँगी, बिकॉज़ ये बिल्कुल बॉर्डर पर है, इंटरनेशनल नहीं, डोमेस्टिक बॉर्डर। यहाँ पे लगता है जम्मू, मेरे पीछे लगता है पंजाब और मेरे इस साइड पे लगता है हिमाचल। 3 डोमेस्टिक बॉर्डर्स हैं यहाँ पे। मैं होप कर रही हूँ कि आपको ये जम्मू की सीरीज़ पसंद आई होगी। वापस जम्मू का चक्कर लगाना पड़ेगा। इसकी 3 डिस्ट्रिक्ट अभी बची है मेरी लिस्ट में, जो है किश्तवाड़, डोडा और रामबाण। और हाँ, मैं बता दूँ, यहाँ से बस पकड़ के मैं जा रही हूँ पठानकोट, ताकि पठानकोट से फर्दर मैं रेलवे या फिर बस लेकर वापस दिल्ली जा सकूँ। बाकी अभी मैं आपसे ले रही हूँ। आई विल सी यू इन अनदर व्लॉग वेरी सून। दिस इज साइनिंग ऑफ, बाय बाय।